नमस्कार। आज हम YouTube की दुनिया के उन जरूरी नियमों को समझने वाले हैं जो हर क्रिएटर को एक कामयाब और लंबे समय तक चलने वाला चैनल बनाने के लिए पता होने ही चाहिए। तो एक क्रिएटर का करियर आखिर खत्म होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में वजह एक ही होती है। वो अपनी ऑडियंस, अपने दर्शकों के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे ठीक से समझ ही नहीं पाते। इससे पहले कि एक भी वीडियो अपलोड हो, ये समझना बेहद जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म पर एक क्रिएटर होने का असल मतलब क्या है। ये बात सिर्फ कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि किसी के काम का असर दर्शकों पर, पूरी कम्युनिटी पर और हाँ, एडवर्टाइजर्स पर क्या पड़ता है। चलिए अब उन बुनियादी नियमों पर आते हैं जो पहले दिन से ही हर एक क्रिएटर पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अच्छा, तो YouTube पर ना मोटे तौर पर दो तरह के नियम हैं। एक है कम्युनिटी गाइडलाइंस, मतलब वीडियो में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ये सब बातें। और दूसरे हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, जो कि समझिए एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, इन नियमों को तोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसकी शुरुआत बस एक चेतावनी से हो सकती है, जो आगे चलकर चैनल के बंद होने तक भी पहुंच सकती है। अब बात करते हैं उन क्रिएटर्स की जो अपने चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए जिम्मेदारी की एक और पूरी की पूरी लेयर जुड़ जाती है। यहाँ 3 और पॉलिसीज हैं जो खासतौर पर एडवर्टाइजर्स को बचाने के लिए बनाई गई हैं। इससे ये पक्का होता है कि प्लेटफॉर्म ब्रांड्स के लिए एक सेफ जगह बना रहे। और ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई वीडियो YouTube के नियमों के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी उस पर एड्स न चलें। मतलब वीडियो चैनल पर रहेगा, पर उससे कोई कमाई नहीं होगी। यहाँ पर जो पेनल्टीज हैं वो सीधी सीधी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल होती हैं। ये एक क्रिएटर की अपने चैनल को एक बिजनेस की तरह चलाने की क्षमता पर सीधा असर डालती हैं। चलिए अब एक ऐसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं जिसे बहुत से क्रिएटर्स नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये कि किसी क्रिएटर का बर्ताव सिर्फ वीडियो में ही नहीं देखा जाता। अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जो दर्शकों को, कम्युनिटी को या एडवर्टाइजर्स को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, भले ही वो काम YouTube के बाहर क्यों न किया गया हो। कहने का मतलब साफ है कि YouTube कम्युनिटी को किसी क्रिएटर के नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव से बचाने के लिए एक्शन ले सकता है, फिर चाहे वो बर्ताव कहीं भी हुआ हो। अब आते हैं शायद सबसे अहम नियम पर, जिसे समझना हर क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ की ताकत। देखिए, एक ही टॉपिक या तो बिल्कुल सही हो सकता है या बिल्कुल गलत। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इरादा क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या मकसद एजुकेट करना है या फिर किसी गलत चीज़ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बस यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। तो ये सारे जो जटिल नियम है ना, वो हर क्रिएटर के लिए आखिर में एक सीधे और दमदार मैसेज में सिमट जाते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करना इस प्लेटफॉर्म पर एक लंबी और कामयाब पारी खेलने का सीधा सीधा रोड मैप है। आखिर में ये गाइडलाइंस सिर्फ पाबंदियां नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्रिएटर्स को और ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा प्रभावशाली बनने की चुनौती देता है।